नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ गोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और आज आपके लिए लाया हूं क्लास 11th पोएट्री का सेकंड चैप्टर द स्कॉलर, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउथी। द स्कॉलर ये जो कविता है रॉबर्ट साउथी के द्वारा लिखी गई है और जो कवि है यह एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ इस कविता को लिख रहा है। अपने चारों तरफ जब ये देखता है तो उसको किताबें ही किताबें नज़र आती हैं। अनेक महान लेखकों और किताबों को देख करके, अनेक महान कवियों की किताबों को देख करके ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और कहता है कि इन्हीं लेखकों और कवियों की भांति एक दिन मेरा भी स्थान इनकी किताबों के बीच में होगा, अर्थात मेरे द्वारा लिखी गई किताबें भी इनके साथ होंगी और तब मेरा स्थान इनके स्थान के बराबर हो जाएगा। जो सम्मान आज इन्हें समाज में मिल रहा है, संसार में मिल रहा है, वह सम्मान मुझे भी मिलेगा। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने अपने विचारों को व्यक्त किया है और यह कहा है कि वह अन्य महानतम कवियों की भांति अपने नाम को इस संसार में आगे बढ़ाएगा और कभी भी किसी भी कर्म के द्वारा उसे नष्ट नहीं होने देगा, मिटने नहीं देगा। तो देखते हैं पहला स्टेंजा आप लोग ध्यान से देखेंगे। माई डेज, कह रहा है माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। ये वाली लाइन आप लोग देखेंगे, पहली वाली, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। कह रहा मेरे जो दिन हैं वह उन मरे हुए और बीते हुए लेखकों के बीच गुजर रहे हैं। डेड माने मरे हुए, पास्ट माने बीते हुए, अर्थात जो लेखक मर गए हैं उनके बीच में हमारा दिन गुजर रहा है। दूसरी लाइन देखेंगे, अराउंड मी आई बिहोल्ड। अराउंड माने चारों तरफ, अपने चारों ओर। आई बिहोल्ड माने मैं देखता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मैं उन मरे हुए लेखकों के बीच में अपने आप को पाता हूँ। तीसरी लाइन, वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। कह रहा है कि जहाँ पर भी ये मेरी चंचल निगाहें अचानक पड़ती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं उन मरे हुए शक्तिशाली मस्तिष्क वाले पुराने लेखकों को देख पाता हूँ। जहाँ भी मेरी नज़रें जाती हैं मुझे वो मरे हुए शक्तिशाली लेखक नज़र आते हैं। आगे देखेंगे, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। ये वाली लाइन देखेंगे अब आप लोग, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। कह रहा है कि वह मेरे कभी भी फेलिंग यानी कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। मेरे ऐसे मित्र हैं जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। लास्ट वाली लाइन, विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ। कन्वर्स माने वार्तालाप करना। कन्वर्सेशन आप लोग जानते होंगे, जिससे बात की जाती है तो वो कन्वर्सेशन कहलाता है, अर्थात जिनसे मैं वार्तालाप करता हूँ। तो पूरा अर्थ एक बार देखेंगे कि मेरे जो दिन हैं मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे चारों तरफ वह मरे हुए महानतम लेखक नज़र आते हैं। जहाँ पर भी मेरी चंचल निगाहें पड़ती हैं, जहाँ पर भी मैं देखता हूँ मुझे उन मरे हुए दृढ़ मस्तिष्क और शक्तिशाली विचारों वाले लेखक की किताबें नज़र आती हैं। ये मेरे कभी भी साथ ना छोड़ने वाले मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता हूँ। चैनल पर नए हैं वो इंग्लिश ऑफ गोंडा आपका अपना परिवार है, सब्सक्राइब जरूर करें। और अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन आप लोग देखेंगे, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील। कह रहा है मैं उनके साथ कष्ट के समय, दर्द के समय प्रसन्नता महसूस करता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और दुख के समय मैं उनसे आराम प्राप्त करता हूँ। सीक माने प्राप्त करता हूँ, रिलीफ माने आराम, वो माने दुख। कह रहा है कि मैं उनसे कष्ट के समय, दुख के समय आराम प्राप्त करता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील,
और जब मैं ये महसूस करता हूँ, समझता हूँ, हाउ मच टू देम आई वो माने ऋणी, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। कह रहा है कि मैं उनके साथ दुख में, कष्ट में आराम और प्रसन्नता महसूस करता हूँ, और मैं सदैव यह समझने का प्रयास करता हूँ, महसूस करता हूँ कि मैं उन लेखकों का कितना ज़्यादा ऋणी हूँ। देखेंगे अगला, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड। कह रहा है मेरे जो गाल हैं वह अक्सर, बिड्यूड का मतलब होता है भीग जाना, ओस की बूंदें जो होती हैं उस तरह से भीग जाना, लेकिन यहाँ बिड्यूड जो गाल भीगेंगे वो किससे, विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे जो लेखक का गाल है वह एक कृतज्ञता के, विचारणीय कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाता है। अर्थात जब वह उन लेखकों के बारे में, उनके जो उपकार हैं उनके बारे में चिंतन करता है, तो उसके जो गाल हैं वो कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। फिर से एक बार अर्थ देख लेंगे। कह रहा है कि मैं उनके साथ कष्ट में एक खुशी की अनुभूति करता हूँ, एंड सीक रिलीफ इन वो, और उनके साथ आराम महसूस करता हूँ दुख के समय। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और मैं जब भी यह प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, महसूस करता हूँ हमेशा कि मैं उनका कितना ज़्यादा ऋणी हूँ। कह रहा है कि मेरे गाल, लेखक कहता है कि मेरे जो गाल हैं वह अक्सर भीग जाया करते हैं उन नम्रता भरे और कृतज्ञता भरे आंसुओं से, जब मैं उनके उपकारों पर विचार करता हूँ। अगला स्टैंजा आप लोगों के सामने है, देखेंगे ध्यान से। माई थॉट्स आर विद द डेड। कह रहा मेरे जो विचार हैं वह उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। विद देम, और उनके साथ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर। कह रहा है मैं उनके साथ पिछले कई सालों से जीता चला आ रहा हूँ, रहता चला आ रहा हूँ। दियर वर्च्यूज लव, और मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। दियर फॉल्ट्स कंडेम्ड, और उनके गलतियों की उपेक्षा करता हूँ, उनके गलतियों की निंदा करता हूँ। कंडेम माने निंदा करता हूँ, वर्च्यूस माने गुणों से प्रेम करता हूँ और उनकी गलतियों की निंदा करता हूँ। आगे देखेंगे, पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स। कह रहा है उनकी आशाओं और निराशाओं में मैं साथ रहता हूँ, भागीदारी करता हूँ। पार्टेक माने भागीदारी, हिस्सेदारी लेना। कह रहा है कि मैं उन लेखकों की आशाओं और निराशाओं में भागीदारी करता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों से, उनके ज्ञान से सदैव यह प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ, क्या, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। विद एन हम्बल माइंड, एक नम्र और सरल मस्तिष्क के द्वारा मैं उनके पाठों से ज्ञान को तलाशने की कोशिश करता हूँ। फिर से देखेंगे एक बार ध्यान से पूरे स्टैंजा का अर्थ। कह रहा माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम। कह रहा मेरे जो विचार हैं उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं पिछले कई सालों से रह रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम्ड, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ और उनकी गलतियों की उपेक्षा करता हूँ, उनकी गलतियों की निंदा करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशा और निराशा, उनके सुख और दुख, उनके डर में मैं सदैव हिस्सेदार हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और उनके पाठों से एक ज्ञान की तलाश करने का प्रयास करता हूँ, एक निर्देश प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ, एक नम्र सरल मस्तिष्क के द्वारा। आपका अपना परिवार इंग्लिश ऑफ गोंडा, नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करते रहें। बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए पढ़ने के लिए। यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश ऑफ गोंडा के इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा निश्चित तौर पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजे को। कह रहा माई होप्स आर विद द डेड। ये वाली लाइन पहली आप देखेंगे कि माई होप्स यानी मेरे जो आशाएं हैं, आर विद द डेड, वह उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। एनन, एनन जो ये वर्ड यूज हुआ है, एनन, एनन का मतलब होता है शीघ्र ही। कह रहा है शीघ्र ही
माई प्लेस देम विद देम विल बी, मेरा जो स्थान होगा वह उनके साथ होगा। कह रहा है मेरी जो आशाएं हैं मेरे मरे हुए लेखकों के साथ हैं और शीघ्र ही मेरा भी स्थान उन लेखकों के साथ होगा। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन, और तब मैं उनके साथ यात्राएं करूंगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, पूरे भविष्य में। अर्थात जब मेरी भी किताबें इन महानतम लेखकों की किताबों के साथ उपलब्ध होंगी तो जितने लंबे अरसे तक ये भविष्य में दुनिया में बरकरार रहेंगे, ये किताबें बरकरार रहेंगी, उतने समय तक मेरी भी जो किताबें हैं वो जिंदा रहेंगी, मेरे भी विचार जो हैं वो किताबों के माध्यम से जिंदा रहेंगे। आखिरी सेकंड लास्ट लाइन जो है आप देखेंगे, यट लिविंग हियर ए नेम, यानी मैं भविष्य में इन किताबों के द्वारा इन किताबों के साथ यात्रा तो करूंगा, येट लिविंग हियर ए नेम, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा नाम छोड़ जाऊंगा, आई ट्रस्ट। ये ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हर विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कह रहा है कि आई ट्रस्ट, और मैं ऐसा आशा करता हूँ, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि मैं इस बात की पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ, इस बात की पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ कह रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा जो नाम है वो कभी भी पेरिश यानी नष्ट, मिटेगा नहीं, इन द डस्ट यानी धूल में। अर्थात मेरा जो नाम है, जो नाम मैं इस दुनिया में बना करके जाऊँगा वो कभी भी धूल में नहीं मिलेगा, कभी भी मेरा नाम मिटेगा नहीं। एक बार आखिरी बार देख लेंगे लास्ट वाले पैराग्राफ इस स्टेंजा को। माई होप्स आर विद द डेड, मेरे जो आशाएं हैं वह उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। एनन माने शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान उन लेखकों के साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और फिर उनके साथ मैं भी संपूर्ण भविष्य में इस संसार में जीवित रहूँगा, यात्राएं करूँगा। येट लिविंग हियर ए नेम, और यहाँ पर एक ऐसा नाम छोड़ जाऊँगा, आई ट्रस्ट, मुझे यह भरोसा है, मुझे यह आत्मविश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वो कभी भी धूल में नहीं मिलेगा। अर्थात मैं जो नाम बना के जाऊँगा वो कभी भी मिटेगा नहीं। आप लोगों ने संपूर्ण पाठ का अर्थ समझा। इंग्लिश ऑफ गोंडा एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। लॉकडाउन चाहे जब तक चले आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं बाधित होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने जितने भी मित्र हैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि अपने मित्रों को भी इससे जोड़ते रहें, जिससे उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना होने पाए, वो भी पढ़ाई करते रहें। और हम हर समय आपके साथ हैं। प्रतिदिन आपके लिए एक नया वीडियो क्लास 9 to 12 अभी अपलोड किया जा रहा है। ग्रामर पोर्शन हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं लाइव आएंगे आप लोगों के सामने, और लाइव ग्रामर पढ़ाया जाएगा आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।